जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में वन विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत 3 प्रकार के पद निकले हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जिसमें से यहाँ पे आप लोग देखिए जो पहला पद है वो पद है परियोजना क्षेत्रपाल का, जिसमें कुल मिलाकर के 8 पोस्ट है। दूसरा पद निकला हुआ है सहायक परियोजना क्षेत्रपाल का, जिसमें कुल मिलाकर के 39 पोस्ट हैं। इन दोनों के लिए ऑलरेडी फॉर्म मांगे जा रहे हैं 5 तारीख से 22 तारीख तक, उसके लिए नवंबर में फॉर्म मांगे जा रहे हैं। तीसरी एक और पोस्ट आई हुई है क्षेत्र रक्षक की, जिसमें कुल मिलाकर के 47 पद हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो क्षेत्र रक्षक का पद आया हुआ है इसके बारे में डिटेल से आप लोग को बताता हूं। कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, कौन इसमें फॉर्म नहीं डाल सकता है, रिटर्न कैसे होगा, उसका इसमें फिजिकल टेस्ट भी रखा गया है वो कैसे होगा, सभी चीजों को मैं डिटेल से बताऊंगा। इसलिए वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद कुछ डाउट रह जाते हैं तभी आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो अंत तक देखते नहीं हैं और कमेंट करके पूछते हैं और उस कमेंट का जवाब मैंने ऑलरेडी वीडियो में दिया रहता है, तो फिर दोबारा मैं उस कमेंट का जवाब भी नहीं देता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है फिलो ट्यूटर ऐप। ये भारत का बहुत ही सुविधाजनक ऐप है जिसके जरिए आप महीने का 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन के सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे खासियत यह है कि स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय आप पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अनुसार। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उसमें जाकर के रजिस्टर करें। पे आउट इजीली मंथली पेमेंट विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, जितना पढ़ाओगे उतना ही कमाओगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाकर के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो देखिए दोस्तों, इस PDF के माध्यम से परीक्षा जो मैं बताता हूँ क्षेत्र रक्षक के पद हेतु जो कि परीक्षा है टोटल 47 पदों पे होने वाली है, और ये जो परीक्षा है वो चयन की जो प्रक्रिया है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। तो 2 चरणों में अगर मैं प्रथम चरण की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका लिखित परीक्षा, और द्वितीय चरण की बात करूं दोस्तों मैं तो उसमें आपको शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता एवं जो पैदल चाल होगा उसके संबंधित परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्तों ये जो परीक्षा है प्रथम चरण और द्वितीय चरण में होगी, व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी। जो लिखित परीक्षा होगी उसमें प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, तो कुल अंक आपके हो जाएंगे 150 अंक, और समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। तो ये आपकी परीक्षा इस प्रकार से आपको देना है। अब इस परीक्षा में आगे देखिए दोस्तों, तो सभी जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब सभी ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, और इसमें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 25 प्रश्न रहेंगे। भाग 2 रहेगा भाषा का, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा रहेगी, 25 प्रश्न रहेंगे इसमें। तीसरा भाग रहेगा सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, खेल कूद का 50 प्रश्न है, और गणित और सामान्य विज्ञान के लिए यहाँ पे 50 प्रश्न रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न हो जाएंगे। आपको सामान्य ज्ञान और गणित में अधिक ध्यान देना है, 50-50 प्रश्न है और 25-25 प्रश्न है छत्तीसगढ़ी और भाषा के। तो दोस्तों देखिए, इस जो पेपर होगा उसमें कम से कम 33% जो अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा जनरल कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के लिए कम से कम 23% जरूरी होगा। 23% से कम लाते हैं तो आप लोग यहाँ पर फेल हो जाएंगे। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों कि शारीरिक मापदंड दक्षता जो परीक्षा होगी, पैदल चाल होगा, उसमें मिनिमम आपको 5 गुना उम्मीदवार जो है वही भाग ले पाएंगे। तो मतलब आपको टॉप 5 गुना में रहना है। जैसे 247 पद हैं, इसमें 235 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा पद के 5 गुना में। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे चयन सूची जो आपकी बनेगी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा और जो बोनस अंक मिलेंगे 10 सभी को मिला करके बनेगी। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है उसमें किस प्रकार से ली जाएगी। पाठ्यक्रम की बात करूं दोस्तों, जो पहला भाग है सामान्य जानकारी है कि छत्तीसगढ़ की, इसमें 25 प्रश्न आपके इसमें रहने वाले हैं। दूसरा जो भाग रहेगा वो भाषा का रहेगा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और ये है छत्तीसगढ़ी भाषा। ये पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। 25 प्रश्न इसमें भी आएंगे और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, उसको जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरे भाग की मैं बात करूं जो लिखित परीक्षा में पूछा जाएगा वो है सामान्य ज्ञान भारत का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पूरा जो सिलेबस है भारत का है, इसमें समसामयिक घटना, खेल कूद, देश विदेश भी पूछा जाएगा। 50 प्रश्न यहाँ से आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। चौथा जो भाग रहेगा वो गणित, मैथ्स, रीजनिंग का रहेगा, और सामान्य विज्ञान भी रखा गया है। सामान्य विज्ञान सभी मिलाकर के 50 प्रश्न रहेंगे। कक्षा 10वीं के स्तर तक का इसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो दोस्तों ये जो पूरा PDF हो गया ये लिखित परीक्षा के लिए था। आगे दूसरे PDF में चलता हूँ, वहाँ मैं आप लोग को बताऊँगा कि कौन कौन लोग इसमें भाग ले सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा पीडीएफ है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड क्षेत्र रक्षक के पद हेतु यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास लिमिटेड है, चयन की प्रक्रिया 2021, नियम शर्तें सब कुछ यहाँ पर आपको मालूम चल जाएंगी इस पीडीएफ से। चलिए इस पीडीएफ को नीचे चलता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको बड़े बड़ा चाहे इसमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड चयन की प्रक्रिया क्या है। ऑनलाइन आवेदन आपके दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, बुधवार से, और स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन जो भरने की अंतिम तिथि है वो 2/12 है, मतलब आपको 2 दिसंबर तक फॉर्म भरना है। त्रुटि सुधार 3 से 5 के दिसंबर के बीच में कर लेना है। और आपके जो प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे 10 दिसंबर को, शुक्रवार को। और इसकी लिखित जो परीक्षा संभावित जो डेट है 19 दिसंबर को परीक्षा आयोजित हो जाएगी। लगभग आपके पास अभी से 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब 12वीं पास जो अभ्यर्थी है वो इसमें निश्चित रूप से फॉर्म डाल सकते हैं। अब आगे देखिए, मापदंड बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक मापदंड आप लोग के लिए। इसमें देखिए, क्षेत्ररक्षक के पद हेतु जो ऊंचाई होनी चाहिए अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर और महिला कम से कम 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सभी वर्गों के लिए है। अगर मैं बात करूं ऊंचाई अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर है पुरुष और 145 सेंटीमीटर महिला, मतलब लगभग सभी लोग इसमें कवर हो जाएंगे। सीना 79 सेंटीमीटर और 74 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए भी इसमें रखा गया है। हालांकि जो सीना है वो किसी भी पुलिस में महिलाओं के लिए नहीं रखा जाता, पुलिस भर्ती में। और सीना का विस्तार भी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है, महिलाओं के लिए भी मांगा गया है। क्योंकि पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए सीना नहीं लगता है, इसलिए महिला अभ्यर्थी इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, इसमें मांगा गया है। उसके बाद 5 गुना अभ्यर्थी ही जो होंगे वो शारीरिक मापदंड नागजोक जो परीक्षा होगी, विज्ञापन में जो पद दिए गए हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थी इसमें शामिल हो जाएंगे। 47 टोटल पोस्ट हैं, उसमें 5 गुना जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। आगे दोस्तों बात करता हूँ शारीरिक दक्षता परीक्षा की। तो इसमें कुल मिलाकर के 100 अंक होंगे, 100 अंकों की यह परीक्षा होगी। और जो इसमें 4 इवेंट होंगे 100 अंकों में से, प्रत्येक इवेंट 25-25 नंबर का होगा। 200 मीटर की दौड़ 25 अंक, 800 मीटर की दौड़ होगी 25 अंक, लंबी कूद होगी 25 अंक, और उसके बाद एक और इवेंट होगा गोला फेंक का, उसके लिए भी 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। टोटल दोस्तों एक में ऊंचाई जो होती है, ऊंची कूद जो होती है वो यहाँ पे नहीं रखी गई है। पुलिस डिपार्टमेंट में ऊंची कूद होती है। तो यहाँ पे देखिए 200 मीटर की दौड़ होगी, कितने सेकंड में आप दौड़ेंगे, आपको कितने अंक मिलेंगे, ये पूरा चार्ट दिया गया है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक होगा। तो इस चार्ट को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, इसको आप लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद पैदल चालन की परीक्षा होगी, इसको जो आप लोग पास कर लेंगे। पैदल चालन में दोस्तों जो पुरुष उम्मीदवार रहेंगे 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और जो महिला उम्मीदवार रहेंगे 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी उनको पैदल चल करके पूर्ण करनी होगी, तभी आप लोग इसमें पास हो जाएंगे। अब आगे बात करता हूँ बोनस अंक। 5 बोनस अंक मिनिमम दिए जाएंगे और अधिकतम 10 अंक ही बोनस अंक को मिल सकते हैं। किसको मिलेगा? एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, का न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाण पत्रधारी होना चाहिए, और जो है राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में कुछ प्रवीणता होना चाहिए। चयन सूची की बात करूं दोस्तों, चयन सूची आपको कैसे बनेगी? क्षेत्र रक्षक के पद के लिए व्यापम द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, 150 नंबर हो जाएंगे। उसमें आप प्राप्त करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की हो जाएगी, बोनस अंक आपको 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 250 और 10 260 नंबर का क्या हो जाएगा, आपका मेरिट तैयार हो जाएगा। अब आगे चयन की प्रक्रिया देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखी गई है चयन की प्रक्रिया, पूरा यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। 5 गुना उम्मीदवार यहाँ बुलाए जाएंगे, तो इससे संबंधित ऑनलाइन जो परीक्षा होगी सारे निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। आगे चलते हैं। निर्धारित आयु सीमा, इसको देख लीजिए किस आयु के वर्ग के लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। तो 1/1/2021 से आयु की गणना की जाएगी। 18 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिक 40 वर्ष से अधिक ऊपर नहीं होना चाहिए। 18 से 40 के बीच के जो उम्मीदवार हैं वो डाल पाएंगे, और छूट लेने के बाद अधिकतम 45 वर्ष से अधिक उसकी आयु नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो आयु के जो बीच में आते हैं वो सभी लोग इसमें फॉर्म डालिए। और इसके बाद और भी गणना दी गई है आयु की, विधवा व्यक्तियों के लिए, सभी के लिए। हम आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं वो आयु से संबंधित है, और आयु की गणना मैंने बताया 1/1/2021 के संदर्भ में ही की जाएगी। पदावधि की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए पदावधि न्यूनतम 3 वर्ष की परीक्षा होती है। 70-80%, 90% वेतन दिया जाएगा, ये सभी आप लोग को पता है। इसमें आगे जाति प्रमाण पत्र चीज़ें हैं, नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र है। इस प्रकार से बहुत सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, और पूरा PDF है। इस प्रकार से यहाँ पे लास्ट PDF खत्म हो जाता है। दोस्तों होप सो आपको जानकारी पसंद आई होगी और सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।